प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लूका की इंजील और उसका 18वां अध्याय 9 से लेकर के 14 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। जो टॉपिक है इसमें द हार्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी कि नम्रता का हृदय। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं कि दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और उसमें से एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर के स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद कर देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता और जो कुछ मुझे मिलता है उसका दशवांश देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने, जो कुछ दूर खड़ा था, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो दीन किया जाएगा, पर जो अपने आप को दीन बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। और जो है यहाँ पे जो फरीसी लोग थे, इनका थोड़ा से बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रीक राजा जो था एंटियोकस IV, उसने मंदिर के अंदर पिग को बलि करने की अनुमति दी थी। इससे यहूदी लोग बहुत ही दुखी थे, परेशान थे, और उसी में से एक व्यक्ति जिसका नाम मत्थायस था और उसके लड़कों ने जो है एक बड़ा रिवोल्ट किया, और जिसको कि क्या कहते हैं, जो है मैकबेनियन रिवोल्ट जिसको कहा गया। ये मैकबेनियन रिवोल्ट जो था, ये उन्होंने जब किया तो उसके बाद उन्होंने जीता, और उसके बाद 163 BC से 63 BC तक जो है उन्होंने वहाँ पर राज किया। और इन्हीं को जो है हैशमोनियन डायनेस्टी भी कहा गया। ये ज्यूइश रूलिंग फैमिली थी, और यही लोग जो है आगे चल कर के जो है फरीसी कहलाए। और जो फरीसी लोग होते थे वो आज भी हैं। वो लेखक होते हैं, टीचर होते हैं, यानी यहूदी नियम को बताने वाले, ओरल लॉ जिसको उस ज़माने में टैलमुड बोलते थे, और जो टैलमुड है वो आज भी मौजूद है। उस ज़माने में सिर्फ वो कुछ अपने ही लोगों को ओरली बताया करते थे ताकि कोई दूसरा ना सुन ले, मगर बाद में उन्होंने डिसाइड किया नहीं भाई, हमें एक किताबें इसकी बनानी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 63 बुक्स जो है टैलमुड की लिखी गई। और इन लोग जो है, फरीसी लोग जो हैं, तोरा पे विश्वास करते हैं। जो मूसा की 5 पुस्तकें हैं, शुरू की जो 5 पुस्तकें हैं, उस पे भी वो विश्वास करते हैं, जिसको तोरा कहते हैं। अब ओरल लॉ तो ख़त्म हो गया, मगर जो टैलमुड है उसका वो आज भी इस्तेमाल करते हैं। फरीसी लोग जो है, जब मंदिर का जब नष्ट हुआ तो सदुकी पर प्रबल हो गए, और उन्होंने जो है यीशु मसीह ने इनको जो है ढोंगी, कपटी, पाखंडी कहा। जो ये फरीसी था, इसका जो फोकस था वो परमेश्वर नहीं था, उसका जो फोकस था उसका स्वयं पे फोकस था। मगर ये जो टैक्स लेने वाला था, चुंगी लेने वाला, इसका जो फोकस था वो परमेश्वर की ओर था। और इसीलिए जो है इसको जरूर जो है बहुत ही आशीषमय बात उस व्यक्ति ने कही। और जो सबसे पहली बात तो हम यहाँ देखते हैं कि स्वयं की धार्मिकता पर खतरा होता है। जो फरीसी था वो
उसके घमंड को दर्शाता है, स्वयं की जो है धार्मिकता, और अपने आप को बड़ा ही सुपीरियर मानते हैं। उनको धार्मिकता और उनके अच्छे कामों से मिली है, मगर वो शायद भूल गए कि जो धार्मिकता है हमारे अच्छे कामों से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा मिलती है। वो दशवांश भी देता था, उपवास भी रखता था, स्वयं का जो है वो आत्मविश्वास दिखा रहा था, और उसको जो है यानी कि जो चुंगी लेने वाला था उसको जो है दोषी ठहरा रहा था और अपने को दोष मुक्त ठहरा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात जो है भलाई और विनम्रता। जो टैक्स कलेक्टर था उसने अपने आप को पहचाना, वे दूर खड़ा हुआ और स्वर्ग की ओर देख भी नहीं रहा था वो, और लगातार वो दया की भीख मांग रहा था। उसकी विनम्रता उसे दोष मुक्त यानी कि जस्टिफिकेशन की ओर ले जाती है, यानी कि परमेश्वर के साथ सही संबंध और बिल्कुल निर्दोष परमेश्वर के साथ होना है। परमेश्वर का दृष्टिकोण जो है वो प्रार्थना पर है। ये दृष्टांत ये बताता है कि हमें अपने को पूर्ण रूप से अपनी उपलब्धि नहीं परंतु हृदय को परमेश्वर के आगे रखना है। फरीसी की प्रार्थना स्वयं से वो बात कर रहा था, वो परमेश्वर पे फोकस नहीं कर रहा था, वो स्वयं से बातचीत कर रहा था। और जो टैक्स कलेक्टर था वो सच्ची प्रार्थना कर रहा था, और इसी को जो है कहते हैं जस्टिफिकेशन, और कि राइट हैंड विथ गॉड, यानी कि परमेश्वर के साथ साथ सही रूप से चलना। उसके जो पाप हैं वो क्षमा कर दिए गए हैं और निर्दोष घोषित किया जा चुका है। इसी को जस्टिफिकेशन कहते हैं। उद्धार अच्छे कामों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, परंतु ये परमेश्वर का दान है। उद्धार विनम्रता और विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। जो टैक्स कलेक्टर था उसने अपने आप को नम्र किया, पर फरीसी ने अपने आप की सराहना करता रहा। पांचवी बात है, हमें स्वयं पर ध्यान और विचार करना है। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में कहा, जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं, स्वयं की धार्मिकता के जीवन में जीते हैं और जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ये दृष्टांत ये बताता है कि स्वयं पर विचार और ध्यान करना हमें इस बात को दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर से हम बहुत दूर हैं, पास नहीं हैं। हम परमेश्वर से जो है बहुत दूर हैं, और हमारे अंदर अगर घमंड नहीं है, हमें एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना है, जैसे कि जो है फरीसी जो है कर रहा था। ये झूठी प्रधानता और झूठी घटियापन को जो है दर्शाता है। यीशु मसीह परमेश्वर की दया पर जो है आगे बढ़ता है, एक पुल का काम करता है, और जैसे रोमन 3:23 में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सो जो नम्र होंगे जो वो ऊंचे पर उठाए जाएंगे, जो घमंड में रहेंगे वो नीचे गिरा दिए जाएंगे। हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना, अपने पापों की क्षमा मांगना, पापों का पश्चाताप करना और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यही सबसे जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तो अनंत जीवन जो है वो आप ही का है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानेंगे। क्योंकि ये संसार में हम 60 साल 70 साल या 80 साल के लिए आए हैं, मगर उसके बाद हमारी मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में होगा तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।